स्वागत है। 16 अक्टूबर के इस बुलेटिन में आज के मुख्य समाचार। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि 199 लोग हमास के लड़ाकों की कैद में हैं। पहले ये आंकड़ा 120 बताया गया था। लड़ाके इन बंधकों को गाजा ले गए हैं। इधर इजराइल हमास जंग के बीच लेबनान में एक और मोर्चा खुलने जा रहा है। इजराइल ने कहा है कि लेबनान बॉर्डर पर भी 2 किलोमीटर दूर तक का इलाका खाली करवाया जाएगा। कल लेबनान में हुए हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की थी। इसके बाद इजराइल की 28 कम्युनिटीज को वहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द इजराइल का दौरा कर सकते हैं, हालांकि तारीख अभी तय नहीं है। एक अमेरिकी अफसर ने न्यूज एजेंसी एपी से कहा, इजराइल के साथ एकजुटता और मारे गए लोगों के लिए संवेदना जताने का यह तरीका होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग 21 अक्टूबर को सुबह 7 से 9 बजे के बीच करेगा। आसान भाषा में कहें तो मिशन के दौरान रॉकेट में गड़बड़ी होने पर अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग होगी। गगनयान मिशन के टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 TVD-1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इस फ्लाइट में 3 हिस्से होंगे। अबॉर्ट मिशन के लिए बनाया सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम। क्रू मॉड्यूल के अंदर का वातावरण अभी वैसा नहीं होगा जैसा मैंड मिशन में होगा। नोएडा के निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंधेर की अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने उन्हें पहले फांसी की सजा सुनाई थी। इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। निठारी मामले में टोटल 14 केस में हाईकोर्ट ने दोषियों को बरी किया है। इसमें कोहली को 12 और पंधेर को 2 मामलों में राहत मिली है। हालांकि कोहली को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फांसी की सजा सुनाई है, जो फिलहाल बरकरार रहेगी। ये फैसला जस्टिस अश्विन कुमार मिश्र और जस्टिस शाह रिजवी की बेंच ने सुनाया है। लंबी चली बहस के बाद अपीलों पर फैसला सितंबर में सुरक्षित कर लिया गया था। जयपुर के फेमस रावत स्वीट्स के स्टोर्स पर सोमवार को आयकर विभाग आईटी ने सर्वे किया। विभाग को आय को लेकर अनियमितता की जानकारी मिली थी। इस पर सोमवार को 50 से अधिक अधिकारियों ने सर्वे शुरू किया। जोधपुर में 2 जगह पर और जयपुर में 4 जगहों पर सर्वे चल रहा है। जानकारी अनुसार रावत स्वीट्स के बारे में आईटी को पहले भी शिकायत मिली थी। इस शिकायत के आधार पर आईटी की टीम ने जांच की। तथ्य सही पाए जाने पर सर्वे की कार्रवाई शुरू की गई। विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया VKI में भी 2 जगहों पर सर्च की बात सामने आ रही है। रावत स्वीट्स के मुख्य कार्यालय में भी आईटी की टीमें रिकॉर्ड का सर्वे कर रही है। कांग्रेस ने राजस्थान में अपने चुनावी अभियान की आज से शुरुआत कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव अभियान की शुरुआत 12 में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोलकर की। उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुबान दी, लेकिन उस पर चले नहीं। राजस्थान सरकार ने कई गारंटी दी और उसे पूरा किया। खड़गे ने कहा कि मोदी चुनाव प्रचार के लिए दौड़ते रहते हैं, संसद में कम बैठते हैं, कर्नाटक में इतना दौड़े, गली गली में घूमते हैं। गहलोत मोदी की तरह नहीं करते कि आए, बोले और चले गए। काम करके दिखाया है। यह काम वही कर सकता है जो गरीबों की तकलीफें जानता है। अब मोदी जी कितने बार आए राजस्थान को मुझे मालूम नहीं, उसकी गिनती तो गहलोत साहब के पास होगा या यहाँ के मंत्री लोगों के पास होगा, लेकिन वो फिरते ही रहते हैं। पार्लियामेंट में कम बैठते हैं, लेकिन हर राज्य में चुनाव के लिए, प्रचार के लिए वो दौड़ते ही रहते हैं। और ये तो हमारे कर्नाटक में गए, इतना दौड़े, दिल्ली से आए, गली गली घूमे, फिर भी उनको यश नहीं मिला।
उसी ढंग से उन्होंने जो जो वायदा करके आए उसको एक भी निभाया नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईआरसीपी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार का गुस्सा वसुंधरा राजे पर है, लेकिन वे राजस्थान की जनता से क्यों धोखा कर रहे हैं। उनकी वसुंधरा से नहीं बनती, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन राजस्थान ने उन्हें 25 सांसद दिए और किसी सांसद ने ईआरसीपी पर कुछ नहीं कहा। पीएम ने खुद 13 जिलों का नाम लेकर इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था। क्योंकि वसुंधरा राजे की इनकी मंत्री नहीं है, उनका खुद का मामला है, घरेलू मामला, हम उस पर कुछ नहीं करना चाहते। गुस्सा आपको वसुंधरा राजे पर है, आप राजस्थान की जनता का धोखा क्यों कर रहे हो? उनके साथ में आप क्यों धोखा कर रहे हो? योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं कर रहे हो वादा करने के बाद में? पीएम ने खुद ने नाम बोले 13 जिले के। मैं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाऊंगा, उसके बाद में क्यों नहीं अपना रहे वो लोग? मैं पूछना चाहूंगा। 25 एमपी दिए राजस्थान ने उनको, उसके बाद में क्या तकलीफ है उनको? ऐसे आपके एमपी बन के चले गए, एक शब्द नहीं बोला वापस जाकर दिल्ली के अंदर ईआरसीपी के बारे में। इसलिए आज मीटिंग उस काम के लिए शुभारंभ हो रहा है। आगे हमारी मीटिंग हर जिले में होगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, शानदार काम हुआ है राजस्थान के अंदर, कमी रखी नहीं है। वादे किए पिछले चुनाव में, कर्जा माफ़ी हो, किसानों की हो, घोषणा पत्र की बातें हो, हमने करीब 90% पूरा किया उस वादे को। कानून ऐसे पास किए हैं, स्वास्थ्य का अधिकार हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं पर नहीं दिया गया, कानून बना के वो हमने दिया है आपको। गिग वर्कर्स का एक्ट बनाया मजदूरों के लिए, आप सोच सकते हो। शहरी रोजगार योजना लागू कर दी राजस्थान के अंदर, इंदिरा रसोई में खाना मिल रहा है शहरों के अंदर, गाँव के अंदर। ऐसी पॉपुलर योजनाएं बनाई हम लोगों ने। आज राजस्थान में घर घर में उन योजनाओं की चर्चा है। कांग्रेस ने आज 12 से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। चुनावी अभियान की शुरुआत में कांग्रेस ने ईआरसीपी को मुद्दा बनाकर जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जयपुर में पीसी कर कांग्रेस पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, कांग्रेस ईआरसीपी का झुंझुना पकड़ाकर जनता को गुमराह कर रही है। हमारी सरकार बनने पर हम ईआरसीपी प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा, 23 जनवरी 2023 को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस ने कहा था कि वह ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी को 2051 तक पूरा करेगी। वहीं 2021 से 22 के बजट में इसके लिए 37,000 करोड़ के बजट की भी घोषणा की थी। सीएम गहलोत 2019 से लेकर अब तक कहते आए हैं कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से ईआरसीपी को पूरा करेगी, अब तक पूरा क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा, कांग्रेस जनता को ईआरसीपी का झुंझुना पकड़ाकर चुनाव जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा आज सुबह उदयपुर पहुंचे। डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर उनका भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। इसके बाद वे उदयपुर की एक होटल में पहुंचे और भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेनी शुरू की। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के यहां पर पहुंचने पर महिला कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। जेपी नड्डा ने चुनाव जीतने का मंत्र दिया। पहले अध्यक्षों से लिया रिपोर्ट कार्ड, संगठन की ताकत पर ज्यादा जोर रहा। जेपी नड्डा ने सभी से चुनाव जीतने को लेकर संगठन की तैयारियां जानी और नीचे के स्तर पर चुनाव जीतने के लिए कई टिप्स भी दिए। इनमें सबसे अहम बूथ मैनेजमेंट पर था। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।